चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो होना है वही होगा, और जो होगा वही भगवान ने पहले से तय कर रखा है। मनुष्य अपने जीवन में सबसे अधिक जिस चीज से हारता है वो है चिंता। चिंता भविष्य की, चिंता परिणाम की, चिंता लोगों की, चिंता अपने भाग्य की। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये चिंता आपके हाथ में भी है या नहीं? सच ये है, चिंता आपके हाथ में नहीं है, पर कर्म आपके हाथ में है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को सहज बनाकर जियो। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उस पर भरोसा रखो, और जो होने वाला है उसे शिव पर छोड़ दो। जब समुद्र मंथन हुआ, जब विष निकला, जब पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, तब शिव ने चिंता नहीं की, उन्होंने गणना नहीं की, उन्होंने परिणाम नहीं सोचा, उन्होंने बस स्वीकार किया और विष पी लिया। यही शिव का मार्ग है, यही शिव का संदेश है। मनुष्य हर समय सोचता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर भविष्य बिगड़ गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे तो। लेकिन शिव कहते हैं, जो होगा वो होकर रहेगा, जो नहीं होना होगा वो 1000 कोशिश के बाद भी नहीं होगा। आप जितना अधिक चिंता करेंगे उतना ही मन कमजोर होगा, और कमजोर मन सही निर्णय नहीं ले सकता। इस संसार का हर पत्ता, हर कण, हर श्वास, हर घटना एक नियम के अंतर्गत चल रही है, और उस नियम का रचयिता भगवान है। आप केवल अपना कर्म करो, आप केवल अपना धर्म निभाओ, आप केवल अपने प्रयास में ईमानदार रहो। बाकी जो होगा वो शिव की योजना के अनुसार होगा। जब आप ये समझ लेते हो तब जीवन हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और भीतर एक अजीब सा सुकून उतर आता है। शिव का स्वरूप देखो, भस्म रमाए, साधारण वस्त्र, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, फिर भी संपूर्ण सृष्टि उनके चरणों में है। इसका अर्थ यही है कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। जब आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो तब आप डर में जीते हो, और जब आप शिव को सौंप देते हो तब आप निर्भय हो जाते हो। डर और चिंता साथ साथ चलते हैं। जहां विश्वास होता है वहां चिंता टिक नहीं पाती। अगर शिव आपके साथ है तो फिर किस बात की चिंता? जीवन में कई बार ऐसा होगा जब सब कुछ उल्टा लगेगा। मेहनत करोगे फिर भी फल नहीं मिलेगा, अच्छा करोगे फिर भी अपमान मिलेगा। ऐसे समय में शिव की तरह मौन रहना सीखो, क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। शिव ध्यान में रहते हैं, क्योंकि ध्यान में ही सत्य मिलता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वो संसार के सबसे बड़े युद्ध को जीत लेता है। आप जितना अधिक शिव को समझोगे उतना ही जीवन सरल होता जाएगा। शिव कहते हैं, मैं सब जानता हूं, मैं सब देख रहा हूं, मुझे तुम्हारी चिंता से अधिक तुम्हारी श्रद्धा चाहिए। जब आप चिंता छोड़ते हो तभी आप शिव को भीतर आने देते हो। जिस दिन आपने ये मान लिया कि जो होगा वो भगवान ने तय किया है, उस दिन से आपकी आधी पीड़ा समाप्त हो जाती है। आप सोचते हो कि आप अकेले हो, लेकिन शिव हर श्वास में है। आप सोचते हो कि रास्ता बंद है, लेकिन शिव हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया मार्ग बनाते हैं। आप सोचते हो कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन शिव शून्य से भी सृष्टि रच देते हैं। इसलिए चिंता छोड़ दो, अपने मन को शिव के चरणों में रख दो। हर सुबह जब आंख खुले तो ये स्मरण करो, आज जो भी होगा वो मेरे लिए होगा, और जो नहीं होगा वो भी मेरे भले के लिए होगा। ये विश्वास आपके जीवन को बदल देगा। शिव पर भरोसा करने का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। शिव पर भरोसा करने का अर्थ है पूरा प्रयास करना और परिणाम को लेकर चिंता मुक्त रहना। जब आप इस भाव में जीने लगते हो तब जीवन बोझ नहीं, एक यात्रा बन जाता है। शिव का डमरू कहता है, समय चलता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा, कुछ छूटेगा, कुछ मिलेगा, पर जो आपका है
वो आपको मिलेगा, और जो नहीं है वो कभी आपका था ही नहीं, इसलिए उसे पकड़कर रोना छोड़ दो। शिव वैराग्य सिखाते हैं, क्योंकि आसक्ति ही चिंता की जड़ है। जब अपेक्षा कम होती है तो दुख भी कम होता है। जो व्यक्ति सब कुछ भगवान को सौंप देता है वो सबसे मुक्त व्यक्ति बन जाता है। यही शिव की साधना है, यही शिव का मार्ग है। आज अगर मन भारी है तो समझ लो आप कुछ ऐसा पकड़कर बैठे हो जो छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो, क्योंकि शिव ने कभी किसी को खाली नहीं छोड़ा। जो गया वो किसी बड़े कारण से गया, और जो आएगा वो आपकी कल्पना से भी सुंदर होगा। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और चिंता छोड़ दो, क्योंकि होगा वही जो भगवान ने तय किया है। और जो भगवान तय करते हैं वो हमेशा हमारे अहंकार से बड़ा और हमारे भले के लिए होता है। चिंता छोड़ दो, शिव तुम्हारे साथ है। जब जीवन में अंधकार बढ़ता है, जब मन थक जाता है, जब हर दिशा बंद सी लगने लगती है, तब शिव की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। शिव बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य बाहर सहारा ढूंढता है, लोगों में, धन में, पद में, नाम में, पर शिव कहते हैं जो बाहर ढूंढोगे वो छिन जाएगा, जो भीतर पाओगे वो कभी नहीं छूटेगा। आपने देखा होगा जो लोग हर समय चिंतित रहते हैं उनके पास सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं होती, और जो शिव को मान लेते हैं उनके पास कम होने के बाद भी संतोष होता है, क्योंकि संतोष परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से आता है। जब आप हर घटना को शिव की इच्छा मान लेते हो तब शिकायत समाप्त हो जाती है। आप ये नहीं कहते मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आप ये कहते हो शिव ने ऐसा ही ठीक समझा होगा। यही भाव मनुष्य को मजबूत बनाता है। जीवन में कई बार आप सही होते हो फिर भी हारते हो। ये हार नहीं होती, ये तैयारी होती है। शिव आपको तोड़ते नहीं, शिव आपको गढ़ते हैं, जैसे पत्थर को तोड़कर ही शिवलिंग बनता है। दर्द जरूरी है, क्योंकि बिना दर्द के चेतना नहीं जागती। आप जिस दौर से गुजर रहे हो वो आपको कमजोर करने नहीं, आपको जागृत करने आया है। इसलिए भागो मत, डरो मत, शिव को याद करो। हर बार जब चिंता आए मन ही मन कहो महादेव सब संभाल रहे हैं। ये वाक्य आपकी सांसों को शांत कर देगा। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता छोड़ देता है वो वर्तमान को सुंदर बना देता है, और वर्तमान सुंदर हो जाए तो भविष्य अपने आप सुधर जाता है। शिव कालों के भी काल है, समय उनके अधीन है। फिर आप किस समय से डर रहे हो? जो गया वो समय पर गया, जो आया वो समय पर आया, और जो रुका हुआ है वो भी शिव की इच्छा से रुका है। जब तक आप ये समझोगे नहीं तब तक मन भटकेगा। शिव भस्म धारण करते हैं क्योंकि वो सिखाते हैं सब कुछ नश्वर है। जिसे आप पकड़कर बैठे हो वो भी भस्म हो जाएगा। तो चिंता किस बात की? जिस दिन आपने ये मान लिया कि सब कुछ अस्थाई है उस दिन स्थायी शांति मिल जाती है। शिव ध्यान में है, क्योंकि ध्यान में मन शांत होता है, और शांत मन ही सही निर्णय लेता है। इसलिए शिव को याद करो, चिंता को नहीं। समर्पण ही शिव का संदेश है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना। जब तक अहंकार है तब तक डर है, तब तक चिंता है। शिव निर्विकार है, क्योंकि उन्हें कुछ साबित नहीं करना। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वो सबको कुछ साबित करना चाहता है। आप जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। शिव आपको बदलना नहीं चाहते। शिव आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप कौन हो। आप कमजोर नहीं हो, आप असहाय नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। शिव आपकी हर परीक्षा देख रहे हैं, और याद रखो परीक्षा उन्हीं की होती है जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। अगर जीवन कठिन है तो इसका अर्थ है आप मजबूत बन रहे हो। शिव आपको तैयार कर रहे हैं। हर बार जब जीवन आपसे कुछ छीनता है तो वो आपको कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा होता है।
बस उस समय विश्वास मत छोड़ना। विश्वास छोड़ना ही सबसे बड़ा पतन है। जो व्यक्ति शिव पर भरोसा करता है वो कभी टूटता नहीं, वो केवल बदलता है। आज जो पीड़ा है वो कल शक्ति बनेगी। आज जो आंसू है वो कल अनुभव बनेंगे। शिव हर अनुभव को आपकी आत्मा की उन्नति के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए चिंता छोड़ दो। जो तुम्हारे बस में है वो कर्म है, और जो तुम्हारे बस में नहीं वो शिव की जिम्मेदारी है। जब ये विभाजन स्पष्ट हो जाता है तब मन हल्का हो जाता है। हर रात सोने से पहले अपने मन से कहो, महादेव आज जो हुआ उसके लिए धन्यवाद, और कल जो होगा उसके लिए भी। ये भाव आपको निर्भय बना देगा। शिव डर में नहीं, भरोसे में मिलते हैं। जिस दिन आपने पूरी तरह छोड़ दिया उस दिन जीवन ने आपको थाम लिया। यही शिव का रहस्य है। छोड़ने में ही पाने की कला है। इसलिए चिंता छोड़ दो, क्योंकि होगा वही जो भगवान ने तय किया है। और भगवान कभी अपने भक्त का अहित नहीं करते। हर हर महादेव।